रोज की तरह सुबह हुई सुरपुर में ही निकला था। मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। फर्क बस इतना था कि इकलौता बेटा घर आया था। बेटा नोएडा में रहकर एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। वो जब भी घर आता तो मन उल्लास से भर जाता। लगता जैसे वही जीने की वजह हो। 15 दिन का सूना घर खुशियों से भर जाता। उसका पापा कहना दिल को छू जाता, जैसे आज भी वो नन्हा बालक ही हो। माँ के साथ उसकी शरारतें अब भी कम नहीं हुई थी। माँ जब भी उसे डांटती तो वो हंस देता। लगता नहीं कि वो बड़ा हो गया है। वही दोपहर बाद वही बाजार गया और लौटकर मेरी तरफ एक गिफ्ट पैक बढ़ाते हुए बोला, पापा हैप्पी फादर्स डे। मैं गिफ्ट हाथ में लेकर 20 साल पीछे पहुंच गया। मुझे याद है वो दिन जब मैं आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। 3 बरस का रहा होगा। मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। जब मैं पढ़ाने बैठता तो वह आकर मेरी गोद में बैठ जाता और कहता, पापा पहले मुझे पढ़ाओ। उसकी हरकतें देखकर सभी हैरान रह जाते। वह दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखता तो खुद भी स्कूल जाने की जिद करता। जिस उम्र में बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता था, उस उम्र में वही स्कूल जाने के लिए रोने लगता। उसकी जिद के कारण पास के एक स्कूल में बिना नाम लिखाए ही भेजना पड़ा। स्कूल भेजने लायक हुआ तो उसका एडमिशन भी करवा दिया। अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे कोई ना कोई छुट्टी का बहाना ढूंढते हैं, लेकिन ये क्या, वो तो रविवार को भी स्कूल के लिए तैयार हो गया। जब उसको बताया कि आज स्कूल की छुट्टी है तो रोने लगा कि नहीं, मैं तो स्कूल जाऊंगा। बहुत समझाया लेकिन वही नहीं माना। आखिरकार उसे स्कूल लेकर जाना पड़ा। स्कूल का गेट बंद था, तब उसको समझ आया कि स्कूल की छुट्टी है। एक बार उसको बुखार हो गया। हमने उसे कहा कि आज स्कूल मत जाना, कल चले जाना। बस उसने रोना शुरू कर दिया। मैं तो स्कूल जाऊंगा। बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। मैं उसे लेकर स्कूल पहुंचा। स्कूल के प्रिंसिपल गेट पर ही मिल गए। उनको पता चला कि बेटे को बुखार है तो वो कहने लगे, फिर क्यों लाए हो आप इसे, घर पर ही रखना चाहिए। मैंने गेंद उन्हीं के पाले में डाल दी। मैंने कहा कि यदि आप इसे वापस भेज दो तो मैं ले जाऊंगा। प्रिंसिपल साहब ने बहुत समझाया कि बेटा तुम्हारी तबीयत खराब है, घर जाओ, लेकिन उसने रोना शुरू कर दिया। मैं नहीं, मैं तो इस क्लास में बैठूंगा, और रोते हुए अपनी क्लास में चला गया। प्रिंसिपल साहब भी हैरान खड़े देखते रह गए। उन्होंने आग्रह किया कि आप यहीं रुको, अगर तबीयत बिगड़े तो आप इसे ले जाना। लेकिन वही छुट्टी से पहले घर नहीं आ गया। उसने सभी का मन मोह लिया था। अड़ोस पड़ोस में सबका दुलारा बन गया, लेकिन वह कभी किसी के घर नहीं गया। या तो अपना होमवर्क करता या घर पर ही अकेले खेलता। मुझे याद है एक बार उसकी माँ को रिश्तेदारी में जाना पड़ गया था, तभी वही स्कूल की वजह से अपनी माँ के साथ नहीं गया था। उस दिन खाना मुझे बनाना पड़ गया। पहली बार खाना बनाया था, खुद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने पूछा, बेटा खाना कैसा बना है? तो उसने कहा, अच्छा बना है। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े यही देखकर कि जो खाना मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, उसे वह मेरा मन रखने के लिए अच्छा बता रहा है। अगले दिन मेरे पड़ोस की महिला खाना बना कर रख गई। मैंने उसी दिन काम से छुट्टी ले ली और ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लिया। ट्रेन रात में 11 बजे थी। जाड़े के समय था। रात में ऑटो नहीं मिला तो बेटा कहने लगा, पापा पैदल ही चलो, यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? मैंने पूछा कि तू पैदल चलेगा? तो उसने तपाक से कहा, हाँ मेरी भी मजबूरी थी, जाना तो था ही। हम चल दिए पैदल ही। वह छोटे छोटे कदमों से मेरे आगे आगे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद एक ऑटो आ गया। फिर हम उसमें बैठकर स्टेशन पहुंच गए। जब वह अगली कक्षा में आया तो किताबें खरीदने बाजार गए। दुकानदार ने किताबें निकाल दी। उसकी दुकान पर अन्य बच्चे अपने पापा मम्मी से नई कापियाँ और नए बस्ते के लिए मचल रहे थे। मेरी बेटी ने कहा, पापा अभी तो मेरी
कॉपी खाली पड़ी है, उनमें मैं लिख लूँगा। दुकानदार भी मुँह देखता रह गया। उसने साफ मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए नई कॉपी। जब उसने पूछा कि नया बस्ता लेना है तो उसने कहा था, मेरे पास बस्ता है तो सही, वो अभी फटा नहीं है, जब फट जाएगा तब ले लूँगा। जब उसके प्रिंसिपल साहब को बताया तो उन्होंने उसकी समझदारी की तारीफ करते हुए कहा कि उसने सही ही तो कहा था, क्यों फालतू खर्च करना, घर में कंप्यूटर तो था ही। उसने छोटी उम्र में कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया। समय बीतता रहा। जब वह इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुका तो समझदार हो चुका था, दूसरों का प्रभाव भी पड़ने लगा था। उसकी माँ का भी सपना था कि उसे आईआईटी में प्रवेश दिलाना है। जितना खर्च करीब 4-5 लाख था। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, छोटी सी प्राइवेट नौकरी थी। मैं चाहता था कि वो किसी सरकारी नौकरी में लग जाए ताकि पैसे की एक निश्चित आमदनी शुरू हो और वह अपनी पढ़ाई भी जारी रखे ताकि तरक्की हो। लेकिन उसने साफ कह दिया कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी। मैं मन मार कर रह गया, क्योंकि प्राइवेट नौकरी से तो सिर्फ गुजारा ही हो सकता था, सपने पूरे नहीं हो सकते थे। मैं अच्छा मकान नहीं बनवा सकता था, मकान के लिए बैंक से लोन भी नहीं मिल सकता था, क्योंकि इनकम का कोई प्रूफ नहीं था। मैंने अपनी हताशा पर उस पर जाहिर नहीं होने दी, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि बेटा, मेरे पास जो साधन है उसमें जो कर सके वो कर लेना। बेटे ने खुशी से हामी भर दी। कुछ दिनों बाद उसने कहा, पापा 3,000 रुपये तो दे देना। पूछने पर बताया कि एक प्रोग्रामिंग का कोर्स करना है। अंधेरे में एक किरण दिखाई दी। मैंने सहज 3,000 रुपये दे दिए। कोर्स करने के बाद उसी संस्था ने उसे अपने यहाँ जॉब दे दिया। वेतन के लिए मैंने उसको कह दिया कि उस पैसे से अपनी उन ज़रूरतों को पूरा करे जिनको मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत छोटी उम्र में उसने वो महारत हासिल की कि जिस काम को बीसीए और बीटेक करने वाली नहीं कर पाती थी, उन कामों को वो करने लगा। एक बार जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे के अभाव में एडमिशन नहीं ले पाया था, वहाँ से पढ़ाने का ऑफर आ गया। आज वह मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है और उन सरकारी नौकरियों से ज़्यादा वेतन पा रहा है जिनका मैं सपना देखा करता था। मेरा वेतन तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। दिल खुश हो जाता है जब वो कहता है, पापा अब भाग दौड़ बंद कर दो, घर पर रहा करो। अपने घर का सपना भी उसी ने पूरा किया है। उसकी माँ ने मुझे जैसे नींद से जगाया। क्या हुआ, कहाँ खो गए? मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आंसू निकल लिए। आंसू पोंछते हुए सिर्फ यही कह पाया, देखा, हमारा बेटा बड़ा हो गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।